नित्यानंद राय गुजरात पहुंचते हैं और वहां के बिहारियों से अपील करते हैं कि आप सब लोग इस बार जब छठ मनाइएगा तो बिहार जाके छठ मनाइएगा। और अगर आप बिहार में छठ मनाइएगा तो समझिए कि इससे बिहार वासियों को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। इसके पीछे वो अपना पूरा चुनावी गणित जो है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, मतलब जितने प्रवासी बिहारी हैं, अगर वो छठ इस बार बिहार में मनाते हैं तो इसका सीधा फायदा भाजपा को पहुंचने वाला है, क्योंकि उसी के समय में इलेक्शन है। और ये जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसको ये खास बना सकते हैं प्रवासी जो भी वोटर हैं। और इसके अलावा भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसी के ऊपर भाजपा लगातार प्रयासरत है और कई दिनों से कोशिश किया जा रहा है कि जितने भी प्रवासी बिहारी हैं उनको वापस से बिहार लाया जाए। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस बार भाजपा जो है अलग रणनीति तैयार कर रही है और इस रणनीति की बदौलत एक बार फिर से भाजपा और एनडीए जो है काफी बढ़त के साथ जो है इस बार चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नित्यानंद राय गुजरात जाते हैं और गुजरात में जाके तमाम बिहारियों से अपील करते हैं मीडिया के माध्यम से कि आप सबको जो है वो इस बार जाके बिहार में छठ मनाना चाहिए। सभी को पता है कि भाई बिहारी जो है वो पूरे देश के अन्य भागों में, अन्य राज्यों में बहुत ही मात्रा में है और सब लोग जाके वहां पे रोजी रोजगार के काम को कर रहे हैं, वहां पे लगे हुए हैं। और इसीलिए अब भाजपा का नजर जो है कहीं ना कहीं उन बिहारियों के ऊपर है। आपको बता दूं लगभग 2 करोड़ बिहारी प्रवासी हैं जो कि दूसरे राज्य में रहते हैं। 2 करोड़ लोगों का वोटर आईडी कार्ड तो यहाँ का है, लेकिन वो लोग रहते दूसरे राज्यों में हैं। अगर वो सभी लोग एक मुश्त होके भाजपा को सपोर्ट कर दें तो समझिए स्थिति क्या हो सकती है। सबसे पहले आप इस बात को ऐसे समझिए कि लगभग 1.25 करोड़ वोट, पूरा जो वोटिंग होती है 2020 में वो लगभग 1.25 करोड़ होती है। और 1.25 करोड़ वोटिंग में आप समझिए कि उसमें तेजस्वी यादव के भी वोटर हैं, भाजपा और एनडीए की सरकार भी बन जाती है, नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये सब कुछ 1.25 करोड़ वोट में ही हो जाता है। लेकिन अगर सीधे तौर पे 2 करोड़ वोट एकदम से भाजपा के पाले में आ जाए तो स्थिति क्या होगा। और उस स्थिति का अनुमान लगाइए कि जो ये दावा किया जा रहा है कि इस बार कम से कम 225 सीट लानी है, उस दावा में कितना सच्चाई जो है वो अभी से ही दिखने लगा है। अगर ये काम भाजपा वाकई से कर जाए तो समझिए कि छठ एक बहुत ही अच्छा बहाना है बिहारियों को उनके बिहार बुलाने के लिए। और यही काम अब करने पे जो है वो भाजपा लगी हुई है। इससे पहले भी जब बिहार दिवस था तो पूरे देश में अलग अलग जगहों पे बिहार दिवस मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। और उस वक्त बताया गया था कि भाई साहब अब पलायन को कैसे रोकना है, साथ ही साथ बिहार में जो है वो रोजगार कैसे सृजित करना है, इसको लेकर तमाम बातें जो है वो बिहार दिवस के दौरान अलग अलग जगहों पे, यानी सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जो आयोजन हुए थे वहां पे समझाने का प्रयत्न किया गया था। और अब देख लीजिए साफ तौर पे जो बिहार के मंत्री हैं वो जा रहे हैं। अब जैसे गुजरात में भी बहुत मात्रा में बिहारी पाए जाते हैं, उन बिहारियों को वापस से बिहार लाना, वो भी छठ के बहाने। छठ एक खूबसूरत बहाना होता है। आपने देखा होगा कि जो भी बिहारी होते हैं कहीं और दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनको छठ में आना बिहार में बहुत ज्यादा पसंद है। छठ को लेके वो बिना टिकट के भी कई बार सफर करने को तैयार होते हैं, क्योंकि छठ को इमोशन बताया जाता है बिहारियों का। और उसी इमोशन का कहीं ना कहीं हवाला देके भाजपा चाहती है कि इन तमाम बिहारियों को जो है वो बिहार भेजा जाए। और अगर ये बिहारी बिहार पहुंच गए छठ में तो समझ जाइए कि उसके कुछ टाइम बाद जो है वो इलेक्शन होगा। और कुछ टाइम बाद इलेक्शन इसलिए होगा क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा जब चाहे अब बिहार में इलेक्शन हो सकता है। और अगर उसके कुछ टाइम बाद इलेक्शन हुआ और ये बिहारी भाजपा को सपोर्ट कर गए, एनडीए को सपोर्ट कर गए, तो तमाम कोशिशों के बाद तमाम समीकरण, चाहे वो जातीय समीकरण हो या फिर धार्मिक समीकरण हो, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। और ये वार जो है एकदम से सबके ऊपर भारी पड़ने वाला है। इसी को पूरा करने की कोशिश में भाजपा लगातार प्रयासरत है। और अभी कई और नेता हैं जो अलग अलग राज्यों में जाने वाले हैं और उन तमाम जो बिहारी हैं उनको बिहार में बुलाने के लिए छठ का हवाला देने वाले हैं। और वो चाहते हैं कि छठ के पहले तमाम बिहारी जो है वो बिहार आ जाए ताकि उनको उन प्रवासी बिहारियों का वोट मिल सके। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से जिस रणनीति के साथ भाजपा काम कर रही है उस रणनीति को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम
रजत है।